गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। सो निफ्टी का आज मार्केट में एक इनसाइड कैंडल बना है। इसको हम इनसाइड बार भी कह सकते हैं। कोई लोग इसको हरामी पैटर्न भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़ा कैंडल बनता है और उसके अंदर एक छोटा कैंडल बनता है। अब यूजुअली क्या होता है, लोग अगर आप परफेक्ट इनसाइड कैंडल ढूंढो तो लोग बोलेंगे ये इनसाइड कैंडल नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि थ्योरी हमको बताता है कि बॉडी कैंडल होना जरूरी है। एक बॉडी कैंडल के अंदर एक बॉडी कैंडल होना जरूरी है, तभी हम उसको इनसाइड इनसाइड कैंडल मानते हैं। अगर बॉडी कैंडल के अंदर बॉडी ऐसा वीक वाले कैंडल ज्यादा है तो इस थ्योरी के हिसाब से इसको इनसाइड कैंडल नहीं माना जाता है। बट हम, क्योंकि थ्योरी हर हर जगह पे काम नहीं करता, हमको प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल में हम इसको इनसाइड कैंडल ही मानेंगे और इसको मदर कैंडल और इसको बेबी कैंडल मानेंगे हम, ठीक है। तो लेट्स सी क्या क्या हुआ आज मार्केट में। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक बार सिनेरियो ओवरऑल मार्केट का दिखा देता हूँ आपको। सो कहीं ना कहीं हमको क्लियरली एक चीज ये दिख रहा है कि मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है ना, मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ है निफ्टी में एक प्रीवियस सपोर्ट था। निफ्टी में एक प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर था, जिसके नीचे प्रेजेंटली मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है और रीटेस्ट करने के लिए शायद आ सकता है और चांसेस बहुत ज्यादा है आने का, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है। आप लोगों को दिख रहा होगा, यही ये यहाँ पे गैप है। चलिए मैं आपको 15 मिनट में लेके दिखाता हूँ कि क्या सिनेरियो बन रहा है निफ्टी में। तो निफ्टी का परसों एक्सपायरी है, कल तो नहीं, परसों एक्सपायरी है। और पहली बार निफ्टी आज आज पहली बार, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो फेस है थोड़ा अपसाइड क्लोज किया है, वरना आप देख सकते हैं पहले बहुत दिन से ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम। मैं नहीं कह रहा कि बुलिश ट्रेड करना है, मैं बस कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये तो इनसाइड कैंडल ही है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक इनसाइड कैंडल बना ना। और अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे देखूं, कहीं ना कहीं डोजी, मतलब देखो सेंटर वाला डोजी नहीं है, मतलब सेंटर पे नहीं है, लेकिन डोजी ही तो फॉर्म किया ना आज मार्केट। तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, ये चीज हमने पहले भी समझा है क्यों ऐसा बनता है ना। तो अभी देखें कि क्या एक बहुत शार्प बाइंग आया मार्केट में। ये देखिए, मैं एक सेल ऑन राइज मार्केट का डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। सेल ऑन राइज मार्केट का एक डेफिनेशन दिखाता हूँ आपको। क्या है, देखो मार्केट अभी सेल ऑन राइज हो चुका है, अभी प्रॉफिट बुकिंग टाइम आ चुका है। बट एक बार समझो, कितना मार्केट गैप अप खुला, हल्के से नीचे आ रहा था। बहुत प्यारा थ्री वाइट सोल्जर 15 मिनट में, थ्री TWS, अब आप लोगों को मैंने पता है TWS, थ्री वाइट सोल्जर, बहुत ब्यूटीफुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटा मीडियम बड़ा, बहुत प्यारा है। लेकिन हुआ क्या, जो हमारा रूल क्या कहता है कि सेकंड सोल्जर का लो हमेशा हमारा TWS में एसएल होता है। तो सेफ्टी जो बहुत स्ट्रांग में फर्स्ट और इसमें सेकंड। अभी हमने एक चीज, अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने एसएल खा लिया। मतलब मार्केट जो ऊपर जो बाइंग आया, जो फ्रेश बायर्स यहाँ पे ऐड हुए, उनको इमीडिएट, ये देखिए फ्रेश बायर्स को इमीडिएट मार्केट ने बाहर निकाल के उसके दो कैंडल, ये देख रहे हैं, ये तो तीन कैंडल तो नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कितना स्ट्रांग मारूबुजू 15 मिनट में कैंडल बन रहा है। मतलब जहां बाइंग आ रही है वहां उसको सेल किया जा रहा है। जहां थोड़ी बाइंग आई तो क्या है, मल्टीपल टाइम्स। अभी क्या होता है, यूजुअली हम क्यों कहते हैं कि मार्केट में बाइंग को टाइम लगेगा, हम क्यों कहते हैं कि मार्केट को बेस बनाने दीजिए, मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए, फिर बाइंग आएगा। लेकिन सेलिंग में तो हम ऐसा नहीं कहते। सेलिंग में कहते हैं भाई ऊपर गया, नीचे आया, सेल कर दो, है ना। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मार्केट कोशिश कर रहा है बेस बनाने की, एक जोन के अंदर बेस बनाने की। जब तक मार्केट ये लेवल डिफेंड करेगा तब तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक पुल बैक तो आएगा। देखिए हमने बड़े चार्ट पे क्या देखा कि यहां आएगा, फिर रीटेस्ट है, ये हमारा रीटेस्ट जोन है कि नहीं। तो रीटेस्ट करने के लिए मार्केट को यहां तक आना तो पड़ेगा। हो सकता है यहीं से यहीं गिर जाए, यहां से तो अगर फ्लैट खोल के कर लो, आज का लो तोड़ रहा है, हम तो शॉर्ट करेंगे भाई। यहां पर भी गैप है, गैप तो यहां पर भी है ना भाई, यहां पर भी गैप है हमारा। ये देखिए क्या बता रहा हूं, ये भी गैप है और ये भी गैप है, मतलब ये वाला भी गैप है। अभी मार्केट यहां से यहां तक जाएगा या फिर यहां से यहां तक आएगा, ये हमको देखना है ना। मतलब ये वाला गैप फिल करेगा या ये वाला गैप पहले फिल करेगा, क्वेश्चन ये उठता है ना। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में, कैसे हम ट्रेड करेंगे, डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए एक चीज बहुत क्लियर है कि मार्केट में सेल ऑन राइज बन रहा है, लेकिन क्या है कि जब ऑब्वियस चीज हो जाता है मार्केट में, मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा, मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो भी बनाया था। इंस्टाग्राम में आप मेरे को फॉलो कर लीजिए, मैं रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे देता रहता हूँ मार्केट को लेके। जो यूट्यूब में ईजी नहीं होता है, इंस्टाग्राम में अपडेट देना ईजी होता है, क्योंकि झट से रील बनाया अपलोड कर दिया। यूट्यूब पे इतना आसान नहीं होता है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ये दिन आपको याद होगा, ये ब्रेकडाउन लेवल था, मैंने कहा था कि भाई इतना आसान नहीं है मार्केट ब्रेकडाउन करना, ये सबको पैसा नहीं देगा, ये लेके जाएगा। मैंने वीडियो बनाया और यहाँ से मार्केट कैसे शॉर्ट अप किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है। सो सेम सेम सिमिलर वे में अभी मार्केट में जो इनसाइड कैंडल बना है, इसका ब्रेकडाउन हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है। आई डोंट रियली थिंक कि मार्केट इतना आसानी से आपको कल के कल उसको देगा। अगर देना है उसको ब्रेकडाउन, वो परसों देगा, या तो वो ब्रेकआउट, मतलब या तो ये ऊपर जाएगा, है ना, या तो ऊपर जाके फिर गिरेगा नीचे, या तो वो ब्रेकडाउन नहीं देगा, वो आपको ऐसे 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 परेशान करेगा, एक्सक्यूज मी, ये जोन में वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, वो ये जोन में कंफ्यूज करेगा, एक बेस बनाएगा, फिर ऊपर जाके गैप फिल करेगा, थोड़ा पुल बैक देके शायद ऊपर भी जा सकता है। तो कल क्या करना है, चलिए बहुत डिस्कशन हो गया, करना क्या है कल।
देखो सिंपल, आप एक काम करो, है ना, मार्केट में अभी आप इंट्राडे जो अभी मदर जो है, देखो ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ना। मार्केट बार बार देखो 200 पे कितना प्यारा रिजेक्शन लिया है, तो लेकिन हम हमारा लेवल आप लोगों को अगर याद होगा 260 के आसपास था, राइट। वही जोन, वही वही 260 पे ही हम हाई मारेंगे। देखो मैंने बताया था आपको 260 का रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 262 मैंने बताया था ना, 262। देखिए मार्केट आज कहाँ पे टॉप मारा है, आज का मार्केट कहाँ टॉप मारा है। हमने तो ये लेवल डिस्कस किया था ना, ऐसा तो नहीं हमने डिस्कस नहीं किया। देखिए मैंने कहा था परसों भी काम किया है, देखो 262। देखो एक दो तीन, देखो कॉन्फिडेंस देखने की कोशिश करो। जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। अभी दिखाता हूँ रुको। हमने एक लाइन ड्रॉ किया है ना 262 पे, तो मार्केट में आपको कॉन्फ्लुएंस देखो। देखो आप बोलोगे क्या 262, अरे है 262। ये देखो यहाँ पे देखो एक, ये देखो दो, ये देखो तीन, ये देखो चार, ये देखो पांच, ये देखो छह। समझ में आ रहा है? तो 262 एक हमारे लिए बॉर्डर लाइन है। आपको लग रहा है नहीं है, लेकिन है। वो दिख नहीं रहा आपको, आपको आपको चार्ट से मैंने बात करना पड़ेगा। ये देखने के लिए आपको चार्ट से बात करना पड़ेगा। आप राउंड फिगर्स पे घुसे रहते हो, नहीं नहीं नहीं, बड़ा गेम कहीं और चल रहा है। बड़ा गेम कहीं और चल रहा है, बड़ा गेम चल रहा है 262 पे। मतलब 262 के ऊपर मार्केट बुलिश हो सकता है। 400 262 अगर मार्केट क्रॉस करता है कल, 260 मान लो, 270 मान लो, जो आपको अच्छा लगे, ये रोज ये जोन अगर कल मार्केट क्रॉस करता है, तो 23,400 के टारगेट स्ट्रेट है। 150 पॉइंट के टारगेट स्ट्रेट है। और कल 1 DT है, 1 DT, 1 day टू एक्सपायरी। इट विल गिव यू गुड मनी अगर आपने अच्छा डायरेक्शन पकड़ा तो, ठीक है। प्रीमियम खतरनाक, ये 2 दिन में ना प्रीमियम खत्म हो गए हैं। ये 2 दिन में प्रीमियम ऐसे खत्म हुए हैं, उसका हिसाब नहीं है। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है, ठीक है। सो देखते हैं अभी क्या होता है। तो मैं यही यही एनालिसिस को कंटिन्यू रखूंगा। मैं एक बार उसको आपका लेवल, हाँ, तो 262 में मैं एक ग्रीन लाइन डाल रहा हूँ। मैं ग्रीन लाइन, इसको ग्रीन बनाने का कारण क्या है मेरा, कि इसके ऊपर मैं एक बुलिश ट्रेड लूंगा 262 के ऊपर, जहां मेरे फर्स्ट टारगेट होंगे 350 ऑब्वियसली, ये वाला स्विंग। ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, 2 बार इस इधर इधर काम किया है ये पॉइंट पे। 350। सेकंड टारगेट होंगे 450। एक्चुअली मैं ये टारगेट नहीं दूंगा, मैं गैप फिलिंग को इसको टारगेट 440। परफेक्ट कैस, परफेक्ट। 260 के ब्रेक होने पर, जब मार्केट निफ्टी जब 260 ब्रेक करेगा, मैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूंगा कल, जिसका मेरा टारगेट वन होगा 350, जो कि ये 340 350। टारगेट टू होगा 440। मतलब सिंपल रख लो, 340 इज टारगेट वन, T1 इज 340, T2 इज आपका 440। ओके, आई होप दिस वेरी क्लियर। जब मार्केट कल तोड़ रहा है 260, आपको लॉन्ग जाना है। अच्छा, शॉर्ट कब करना है? देखो शॉर्ट करने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जैसे ही ये लो ब्रेक करता है, हम यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेते हैं। जैसे ही ये लो आपका मार्केट ब्रेक करता है, लेट मी सी व्हाट दैट दिस लो इज। दिस इज 150 पे बहुत सपोर्ट ले रहा था। यस, 150 पे इंट्राडे पे बहुत सपोर्ट ले रहा था। इसको मैं कर दूंगा रेड, इसको मैं कर दूंगा रेड। जैसे ही 150 के नीचे मार्केट क्रॉस करता है, हम उसमें एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। T1, आप पूछोगे T1 क्या? T1 बहुत सिंपल है। T1 है हमारा गैप फिलिंग। गैप फिलिंग हमारा कहाँ आ रहा है? गैप फिलिंग आ रहा है 23090 पे। जैसे ही 152 ब्रेक होगा, 090 टारगेट वन होगा। टारगेट टू होगा 23,000 के नीचे। इनफैक्ट डीप टारगेट के लिए आप टारगेट, लेकिन टारगेट वन तक का बात करता हूं मैं, तो टारगेट टू नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैं आपको टारगेट दे नहीं पा रहा हूँ। सिंपल बात है, टारगेट ओपन टारगेट है, मतलब बड़े टारगेट आ सकते हैं, है ना। तो टारगेट आ सकते हैं आपको 22,900 के और 22,800 के। 900 इनफैक्ट सपोर्ट है नहीं। मैं अगर सच बताऊं तो आपको, तो 22,900 पे कोई सपोर्ट वपोर्ट है नहीं भाई, सीधा 22,800 पे आ रहा है ना। अगर 23,090 तोड़ रहा है, 23,000 को मैं मानता नहीं हूँ इंपॉर्टेंट। मैं बोलता हूँ राउंड फिगर का कुछ इंपॉर्टेंस होता नहीं इतना ज्यादा। जब वो एक बार 2 बार टेस्ट हो जाता है, उससे पहले या उस एरिया पे अगर ट्रेड करना चालू कर देता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। 2 दिन यहाँ अगर मार्केट रुक के, अगर मार्केट यहाँ पे आपका एक और 2 दिन रुक के ऐसे ऐसे करके फिर ब्रेक करता है, डू यू थिंक 23K विल एक्ट एज अ सपोर्ट? नो, द आंसर इज नो, इट विल नॉट। आप बोलोगे अरे अब तक तो टच नहीं किया, नहीं करने दो भाई, काम इधर हो गया था। आपको समझ नहीं आया? स्ट्रेट जब फॉल आता है और 23K पे आएगा ना, तब मार्केट रिएक्ट करेगा। जब मार्केट 23K पे, जब मार्केट सपोर्ट पे आके, सपोर्ट से पहले ऐसे 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 कर रहा है इतना दिन, तो आपको क्या लग रहा है, ये एक्यूमुलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन है? जिस तरफ ब्रेक, अच्छी आपको समझ में नहीं आया एक्यूमुलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरफ ब्रेक किया उस साइड ट्रेड लो ना भाई। इसको रेंज को मार्क करो, तो मार्केट भी क्या बना रहा है? रेंज बना रहा है। अगर 2 दिन और मार्केट यहाँ रुक के ब्रेक डाउन कर रहा है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं 23,000 का सपोर्ट है, मैं देखता हूँ वहां पे। अरे अरे भाई, बेवकूफी कर रहे हो, देखते रह जाओगे आप। नहीं, मार्केट ने टाइम स्पेंड कर लिया, यहाँ पे बायर्स और सेलर का फाइट हो गया। अब जो जहां जाएगा वो जीतेगा। एक दिन और अगर यहाँ रुक गया, तो 3 दिन का एक्यूमुलेशन हो गया। अब यहाँ पे मार्केट को मूव करना ही है एक्सपायरी वाले दिन। अब वो भले ऐसे जाके ऐसे आ जाए, वो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हमको तो एक मूव चाहिए ना भाई, हमको एक मूव एक डायरेक्शन में बड़ा पॉइंट चाहिए। वो मिल गया तो प्रॉफिट बुक कर लो, सिंपल बात है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं क्विकली।
देखो बैंक निफ्टी ना, हाँ ये देखो बैंक निफ्टी देखो एक हल्का सा अप ट्रेंड चैनल स्टार्ट किया है, और फॉर द फर्स्ट टाइम देखने में खुशी आ रही है। बट खुश मत हुई प्लीज, बिकॉज मार्केट स्ट्रांग है नहीं। ओके, मार्केट इज वीक। डोंट डाउट द मार्केट कि मार्केट स्ट्रांग है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपको एक बार सब हटा के एक बार क्लीन चार्ट दिखा देता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट ने ना, आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम भी अगर लगाओगे तो मार्केट ने पहली बार हायर हाई बनाना एक्सक्यूज मी गाइस, मार्केट ने पहली बार हायर हाई बनाना चालू किया है, एंड गैप फिल ऑलरेडी बैंक निफ्टी कर चुका है। ओके, दिस इज अ गुड थिंग कि बैंक निफ्टी, तो मार्केट ने पहली बार एक स्विंग, देखो दो स्विंग निकाला मार्केट ने, है ना, ट्रेड नहीं करा। अब तीसरा स्विंग यहाँ है कहीं ना कहीं, है ना, यहाँ है कहीं ना कहीं। ओके, सो देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। आई थिंक बैंक निफ्टी इज लुकिंग एज अ बेटर कैंडिडेट फॉर टुमारो। ओके, अच्छा हमने आज क्या एनालिसिस किया था? हमने बोला था कि भाई अगर 200 टूटेगा इंट्राडे में, आप लोगों को याद होगा 220 टूटेगा तो मैं लॉन्ग जाऊंगा। मैं बैंक निफ्टी में सीधा मैंने बोला था 221 अगर टूटेगा तो लॉन्ग जाऊंगा। मार्केट खुला उसके ऊपर, सीधे टारगेट मेरा 500 था, 500 सीधा दे दिया। ट्रेड करने में फिर बेकार हो जाता है, फिर है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग ये लो, ये पॉइंट मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, 500 से 600 वाला जोन ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको हाँ ये 530। ओके, 32, एक सेकेंड। ना दिस इज गुड। ओके, दिस लेवल इज लुकिंग गुड टू मी। एक्चुअली जोन बन रहा है, एक्चुअली लेवल नहीं आ रहा ना, मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, है ना। तो एक परफेक्ट नहीं मिल रहा मेरे को, एक परफेक्ट पॉइंट, तो मैं आपके लिए जोन बना देता हूँ। तो जोन हमारा बन रहा है, लेट मी शो यू गाइस। यस, ओके, 500 से 600 गाइस, इतना टेंशन नहीं लेना। 500 से 600, 500 से 600 के अंदर अगर मार्केट वापस घुस रहा है, अगर मार्केट 500 600 पे आ रहा है वापस, देन आपको क्या ऑब्जर्व करना है? देखो फ्लैट खुल के आए, कैसे भी आए, डोंट केयर। ये अच्छा, ये चैनल ड्रॉ कर लो, ये आपको जरूर हेल्प करेगा मार्केट में, लाइव मार्केट में। अगर इस चैनल के नीचे आ रहा है तो ये आप बेरिश ट्रेड मत लेना, लेकिन रेडी हो जाना। गेट रेडी टू बिकम अ बेयर, बिकम अ बेयर। ओके, क्योंकि बेरिश मार्केट है, डरना नहीं है, बेयर बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मार्केट ये जोन पे घुसना चालू कर, ये चैनल तोड़ता है और ये जोन पे आता है, तो थोड़ा बेरिश ट्रेड बनाना चालू करना, एक ऑब्जर्व करना कि मार्केट का रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है। तो मार्केट यहाँ पे आ रहा है, इमीडिएट भाग रहा है क्या, और दोबारा आके दोबारा भाग रहा है, डब्ल्यू बना रहा है, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो वापस सेलिंग होके ऐसे कंसोलिडेशन करके तोड़ने के लिए रेडी हो रहा है। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये आपका खुद का ऑब्जर्वेशन है गाइस। लेवल तो मैं बता दूंगा, लेकिन ऑब्जर्व आपको लाइव में खुद करना है, ट्रेड आपको खुद चूज करना है। तो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में। अगर मार्केट यहाँ पे आके या फिर ये चैनल को ही सपोर्ट ले रहा है, फिर तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। तो आप देख लेना, वापस ऊपर के टारगेट मिल जाएंगे आपको। या फिर अगर यहाँ आके भी अगर वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो वापस एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है यहाँ पे। और इसके नीचे अगर आ रहा है गलती से भी आपको, अगर 500 600 और 500, मतलब ये जोन 600 और 500 के नीचे वापस मिल रहा है, एक शॉर्ट ट्रेड डेफिनेटली बनता है गाइस। टारगेट देखो गैप है, 600 पॉइंट का ट्रेड है भाई, 600 पॉइंट का बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड है। कल मिल सकता है आपको, परसों भी मिल, कल या तो परसों परसों मिल सकता है। अच्छा, ऊपर साइड का क्या सिनेरियो बन रहा है, देखो ऊपर साइड का है, एक बार हम डे एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी का। ओके, देखो पहली बार बहुत बड़े दिनों के बाद एक ग्रीन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, जो ब्रेकआउट, जो ब्रेकडाउन जोन था ना, ये देखिए, ये लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो ब्रेकडाउन जोन था वो ये था, है ना, ब्रेकडाउन जोन था। तो हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करने यहाँ पर भी आ जाए, जो कि अगेन 49 मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर का भी टारगेट बन रहा है, 1000 पॉइंट ऊपर का, और 700 पॉइंट नीचे का टारगेट बैंक निफ्टी में दिख रहा है। देखते हैं, ठीक है, क्या होता है मार्केट कल। कल देखते हैं मार्केट क्या होता है। आई होप मेरा एनालिसिस क्लियर हो गया। देखो गैप अप अगर खुलता है, तो जब मार्केट नीचे आए गैप फिल करने के लिए, तब वॉच करो। अगर गलती से गैप अप खुलता है तो वॉच करो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बड़ा गैप अप या गैप डाउन कल, बट अगर खुलता है, वो तो किसी के हाथ में है नहीं, तो वॉच करो कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। बड़े गैप अप के केस में एक काम करो, 15 मिनट, 15 मिनट नहीं, 30 मिनट, 30 मिनट मार्केट वॉच करो। 9:45 पे आओ, हाई लो मार्क करो, जिस साइड ब्रेक करे उस साइड ट्रेड करो, ठीक। मैं कभी इसको 10:15 बोलता हूँ, कभी इसको 10:30 बोलता हूँ, उसके पीछे बहुत रीजन है guys, वो मैं आपको अभी समझाने चले गया तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एंड दिस इज इंटरेस्टिंग। और बैंक निफ्टी इज लुकिंग लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो गिरा भी ज्यादा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी इज वीक ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, इट इज द वीकेस्ट, सबसे वीक है अभी बैंक निफ्टी। ओके, सो आई होप यू गाइस लाइक माय कंटेंट। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, या अगर आप हमारे साथ फायर्स में फ्री अकाउंट ओपन करते हैं, वी विल ऐड यू टू आवर प्रीमियम चैनल विच इज फ्री, जहां पे हम रेगुलर इनसाइट्स मार्केट के बारे में देते रहते हैं। सो थैंक्स गाइस, इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।